सबसे पहले, क्योंकि विराट कोहली ने शतक लगाया और साल के पहले ही मुकाबले में उन्होंने अपने शतक लगा दिया। राजकुमार सर अच्छे फॉर्म में नजर आए और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हम उस विराट कोहली की झलक देख पाए जिस तरह से वो कभी डोमिनेट किया करते थे। बिल्कुल राजीव, एशिया कप से उन्होंने दिखाया कि वो वापस शानदार फॉर्म में हैं और वर्ल्ड कप में भी शानदार क्रिकेट खेल रहे थे और उसी फॉर्म को उन्होंने कंटिन्यू किया। बहुत आज शानदार पारी खेली और एक मैं कहूँगा अच्छी शुरुआत हुई है साल की विराट के लिए कि पहले मैच में एक 100 उन्होंने बनाया देश के लिए। तो 2023 एक अच्छी शुरुआत उनके लिए और भारत के लिए भी। बिल्कुल। और राजकुमार सर, जिस तरह का स्टार्ट मिला था रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने जिस तरह का स्टार्ट दिया, उसके बाद लग रहा था कि भारत एक बड़े स्कोर तक जाएगा और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया विराट कोहली ने। आपको लग रहा है 2022 में जिस तरह से उन्होंने 2 शतक लगाए थे, उस शतकों का सूखा खत्म किया था और अब साल के पहले ही अपने मुकाबले में उन्होंने शतक लगा दिया, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के बिल्कुल करीब पहुंचते जा रहे हैं वो। अब 45 शतक हो गए हैं वनडे क्रिकेट में उनके नाम पर। बिल्कुल राजीव, अभी लगातार 3 ये 100 हुए हैं और ये अच्छी बात है कि ये शतक हुआ। पिछले 2 साल बहुत अच्छे नहीं गए थे, सभी जानते हैं, और बहुत उम्मीदें थी उन फैंस को, सभी क्रिकेट लवर्स को कि विराट जो कि इतना अच्छा जिनका कन्वर्जन रेट रहता है और वो 100 नहीं बना रहे थे, लेकिन वो सूखा दूर हो गया है और जिस तरह आज उन्होंने डोमिनेट किया है वो बहुत सराहनीय था और मैं आशा करता हूं कि वो अपनी इसी फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे वर्ल्ड कप तक। राजकुमार सर, और रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने जिस तरह की बल्लेबाजी की उस पर किस तरह से आप देख रहे हैं? शुभमन गिल को टीम में शामिल किया गया तो बड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया था, हालांकि हम सब शुभमन गिल के खिलाफ नहीं थे, लेकिन ओवरऑल एक बड़ी साझेदारी जिसकी उम्मीद हम सब कर रहे थे इन दोनों बल्लेबाजों से। बिल्कुल राजीव, बहुत शानदार बल्लेबाजी की और बड़ी खुशी हुई देखकर कि रोहित भी लौट रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट में और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। और शुभमन गिल जो कि मैं तो पहले भी, अगर आपको याद हो, प्री मैच शो में भी उनको डिफेंड कर रहा था कि उनकी क्या गलती है कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे और वही उन्होंने आज भी किया। तो मेरा मानना है कि बहुत शानदार ओपनिंग जोड़ी रही है और इसी पार्टनरशिप की वजह से ही भारत इतना बड़ा स्कोर बना पाया, क्योंकि इस शुरुआत के ऊपर ही कैपिटलाइज किया विराट कोहली ने भी और बेहतरीन शुरुआत इन दोनों प्लेयर्स ने दी। बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ इन लोगों ने बल्लेबाजी की और इसीलिए भारत ने डोमिनेट किया इस मैच में। चलिए, सबा करीम भी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबा भाई, बड़ी जीत और इस बड़ी जीत में 2 बड़े खिलाड़ियों का इंपॉर्टेंट योगदान। हाँ राजीव, ये बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए। एक तरह से फ्लॉलेस परफॉर्मेंस रहा है आज भारत का और मुझे ये भी देखकर अच्छा लगा कि पहले बॉल से ही जो गेम मैच की शुरुआत हुई, जो भारत की पारी की शुरुआत हुई, तो माइंडसेट कुछ यही था कि हमें तेज गति से रन बनाना और हमें एक बड़ा स्कोर खड़ा करना है। तो अगर आप उस प्रकार के टारगेट के साथ मैदान में उतरेंगे तो पॉजिटिविटी आपकी बल्लेबाजी में भी नजर आती है, जो कि आज भारतीय टीम में देखने को मिले। विराट कोहली का शतक लगाना, रोहित शर्मा शुभमन गिल की ओपनिंग साझेदारी। अब बहुत दिनों से हम लोग बात करते आ रहे हैं कि टॉप ऑर्डर जब क्लिक नहीं करता है तो परेशानी टीम की बढ़ती है, पर आज के इस मैच में टॉप ऑर्डर रन बनाया जिसकी वजह से इतना बड़ा स्कोर भारत बना पाया। देखिए, अब एक दिवसीय क्रिकेट में हमें हमेशा टारगेट करना पड़ेगा 350 रन, और विशेषकर कैसे विकेटों पे जहाँ पे आपको पता है अगर आप सेकेंड हाफ में अगर आपको डिफेंड करना है, ओस जहाँ पर गिर रही है वहां पर परेशानी बढ़ जाती है, इसीलिए आपको कम से कम 15-20 रन का बफर रखना पड़ेगा, जो कि आज भारत ने किया। जी सबा भाई, विराट की पारी को आप कैसे देखते हैं? एक ऐसी पारी जिसकी हम सब उम्मीद तो कर रहे थे कि ओडीआई क्रिकेट में साल का आगाज वो जीत के साथ करे, शॉर्ट सिलेक्शन, जिस तरह से रनिंग बिटवीन द विकेट थी, ओवरऑल किस तरह से आप देखते हैं? और सचिन तेंदुलकर के एक कदम और आगे, अब एक कदम पास पहुंच गए हैं एक तरह से, 45 वनडे शतक अब विराट के नाम पर। हाँ राजीव, और ये जो उन्होंने शतक लगाया 61 इनिंग्स कम है सचिन तेंदुलकर के पारियों से। जब सचिन तेंदुलकर यहाँ तक पहुंचे थे तब उन्होंने 61 इनिंग्स ज्यादा लिया था। तो ये दर्शाता है कि विराट कोहली किस प्रकार के प्लेयर इस समय है। उनकी महानता के बारे में हम लोग जितनी बात करें वो कम ही रहेगा। और आज एक बार फिर से उन्होंने साबित किया कि वनडे क्रिकेट में जिस प्रकार के रन्स की उनको तलाश थी वो धीरे धीरे इस समय नजर आने लगी है।
और मुझे विश्वास है कि आने वाले मैचेस में भी कुछ वही फॉर्म देखने को मिलेगा। और जो टेस्ट श्रृंखला होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, वहां पर भी अगर फॉर्म विराट कोहली दिखाएंगे और जो विश्वास उन्होंने दिखाया आज के इस पारी में, उससे उनको फायदा जरूर मिलेगा। तो एक सुलझी हुई पारी रही। अब फिर से उनका ध्यान था कि स्ट्राइक रेट को ऊपर रखना है, और उनको पता है कि इस प्रकार के विकेट पर जहां पर चेस करना आसान हो जाता है, एक ऐसा स्कोर बनाना अपनी टीम के लिए बहुत जरूरी है जो एक तरह से अनअप्रोचेबल हो जाए, और अंत में वही साबित हुआ इस मैच में। सभा भाई, राजकुमार सर भी हमारे साथ हैं, और राजकुमार सर को मैंने बधाई आज ग्राउंड पे ही दे दी थी जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है। राजकुमार सर, एक और रिकॉर्ड जिस पर आपका एक रिएक्शन चाहिए। घरेलू मैदानों पे सचिन तेंदुलकर ने 20 शतक लगाए हैं 169 पारियों में। विराट कोहली ने कारनामा सिर्फ 99 पारियों में करके दिखा दिया है। कैसे देखते हैं आप इस अचीवमेंट को? नहीं, बड़ा अचीवमेंट है राजीव। पहली बात तो सचिन एक ग्रेट प्लेयर है, उनके साथ कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है विराट का, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है सचिन तेंदुलकर का। 24 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट वो खेले, सर्व किया उन्होंने, देश के सभी फैंस की आशाओं को पूरा किया, और अगर विराट उस कड़ी में उनके करीब पहुंच रहे हैं तो ये बहुत खुशी की बात है। और ये और खुशी की बात है कि उन्होंने इतनी कम पारियां ली हैं ये अचीव करने के लिए। सभा भाई, आप कैसे देखते हैं? घरेलू मैदानों पर सबसे ज्यादा शतक, इंटरनेशनल शतक की बात करें, 20 शतक अब विराट के नाम पर है, सचिन के बराबर खड़े हो गए हैं ओडीआई क्रिकेट में। अब वो सिर्फ 4 कदम दूर हैं उनको बराबर करने में। आपको लग रहा है साल के पहले मैच में शतक लगा दिया सभा भाई, उन्होंने पूरा साल पढ़ा है, और सचिन का ये रिकॉर्ड तो टूटेगा कम से कम अब? हाँ, मुझे लगता है ये रिकॉर्ड टूटेगा तो सचिन तेंदुलकर को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी, क्योंकि वो उनको हमेशा से विश्वास रहा है, और कई बार उन्होंने ये बात कही भी है प्रेस के सामने कि विराट कोहली ने जिस निरंतरता के साथ रन बनाए हैं, जिस तरह से उन्होंने भारतीय क्रिकेट को सर्व किया है, वो अद्भुत है। और इस फॉर्म में तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द वो रिकॉर्ड भी तोड़ने में जरूर सफल रहेंगे विराट कोहली। पर अंत में जिस तरह की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की है, मुझे लगता नहीं है कि विराट कोहली इस समय कोई रिकॉर्ड के लिए खेल रहे हैं। उनका प्रयास बस यही है कि आने वाला जो विश्व कप होने वाला है भारत में, उस पर एक बार फिर से कब्जा बनाया जाए, क्योंकि 2011 में उस टीम के में वो शामिल थे, वो विनिंग कैंपेन वो शामिल थे। हालांकि उस वर्ल्ड कप में उतना बड़ा कुछ योगदान रहा नहीं था विराट कोहली का, और वो आते भी थे नंबर 5, नंबर 6 या नंबर 4 या नंबर 5 में बल्लेबाजी करने के लिए, और उस समय कई सारे दिग्गज मैदान में मौजूद थे उस टीम में। पर इस समय वो नंबर 1 दिग्गज हैं, तो उनकी कोशिश यही होगी कि इसी प्रकार के रन वो आगे भी बनाते जाएं, और अंत में मुझे लगता है कि विराट का लक्ष्य यही होगा कि विश्व कप एक बार फिर से भारत की झोली में आए। सभा भाई, रोहित शर्मा और शुभमन गिल के स्टार्ट को आप कैसे देखते हैं? जिस इंटेंट की आप बात करते हैं वो आज के मैच में आपको नजर आया? आपको लग रहा है जिस तरह के स्टार्ट किया रोहित और शुभमन ने, जिस तरह से अटैक करना शुरू किया पहले 10 ओवर में? हाँ, और इसी के बारे में बार बार हम लोग बात करते आ रहे हैं राजीव, कि एक बार अगर आप उस माइंडसेट के साथ मैदान में उतरेंगे और आपकी चेष्टा यही रहेगी कि मुझे तेज गति से रन बनाना है, तो आप प्रयास करेंगे डोमिनेट करने के लिए बॉलिंग अटैक को। और वही आज रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने किया। और रोहित शर्मा ने कई बार इसके बारे में चर्चा की है कि उनका भी प्रयास यही रहता है कि पॉजिटिव इंटेंट के साथ तेज गति के साथ रन बनाया जाए। और आज जिस तरह का खेल दिखाया है भारत ने, जिस तरह का खेल रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने दिखाया है, आने वाले मैचेस में भी यही अप्रोच के साथ भारत को मैदान में उतरना होगा। और भारत के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है ये, पहले बल्लेबाजी करना उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि हर एक टीम यही प्रयास करती है कि वो पहले गेंदबाजी करे, क्योंकि भारत में इस समय जो मौसम हो रहा है वहां पर सेकेंड हाफ में ओस पड़ना शुरू हो जाती है, और वहां पर गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बावजूद अगर आप इस चैलेंजिंग असाइनमेंट को इस तरह से ले रहे हैं, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल। और राजकुमार सर, क्योंकि शुभमन गिल को ईशान किशन की जगह खिलाया गया, थोड़ा सा अंडर प्रेशर वो खुद भी रहे होंगे कि 200 रन बनाने वाले बल्लेबाज को रिप्लेस करके आ रहे हैं। कैसे आप देखते हैं शुभमन गिल की इस पारी को, जिस तरह से उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया रोहित शर्मा को? जी, बहुत शानदार पारी खेली उन्होंने, और बिल्कुल अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेली, एक अच्छी पार्टनरशिप हुई उनकी रोहित शर्मा के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी पार्टनरशिप की वजह से ही भारत ने इतना बड़ा स्कोर बनाया। बिल्कुल सही आपने कहा कि ईशान किशन नहीं खेले हैं और वो खेल रहे हैं, तो कहीं नहीं कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके जरूर रहा होगा कि मैं उस प्लेयर के से आगे खेल रहा हूँ जिसने डबल 100 बनाया हुआ है।
तो हल्का सा प्रेशर तो रहता है, लेकिन बहुत अच्छे से उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, प्रेशर नहीं लिया, अपना नेचुरल गेम खेला। और इसी कंसिस्टेंसी की वजह से कप्तान ने कहा था कि हम उनके साथ जाना चाहते हैं, और उन्होंने दिखाया कि ये कप्तान और टीम मैनेजमेंट का फैसला सही था। सबा भाई, अक्सर आप स्ट्राइक रेट का बहुत जिक्र करते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में। आज टॉप 4 बल्लेबाजों का या टॉप 5 बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट से कितने सेटिस्फाइड हैं आप? क्योंकि साल की पहले वनडे सीरीज है और एक तरह से हम कह सकते हैं एक टोन सेट होती है कि आप किस तरह की वनडे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं आने वाले समय में। देखिए, मैं स्ट्राइक रेट की बात इस वजह से करता हूं क्योंकि हमारी जिस प्रकार की टीम है, जिस तरह के बल्लेबाज हैं, वो सब एक हाई स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर सकते हैं जी। बस मुझे इंतजार था या इंतजार है कि आने वाले मैचेस में भी यही अप्रोच के साथ भारतीय बल्लेबाज मैदान में उतरेंगे, क्योंकि हमारी बल्लेबाजी कितनी में गहराई कितनी ज्यादा है। हार्दिक पांड्या है, उसके बाद अक्षर पटेल है, तो यहाँ पर बिना किसी डर के भारत को बल्लेबाजी करनी चाहिए, और यही आज के मैच में देखने को मिला है। और ये जो क्रिकेट अब इस साल की शुरुआत में जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है आज के इस मैच में, आने वाले मैचेस में भी यही अप्रोच के साथ भारत को मैदान में उतरना चाहिए। और इसमें अगर मुझे लगता है कि देखिए, 1-2 हर्डल्स अगर आ भी गए, अगर आप मैच हार भी जाते हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अंत में आप बहुत कुछ सीख रहे हैं इस प्रकार के अप्रोच के साथ, क्योंकि हर एक खिलाड़ी यही अप्रोच के साथ मैदान में उतर रहा है, तो उस तरह की तैयारी करके वो मैदान में उतर रहा है, उससे आपको फायदा आने वाले समय में बहुत ज्यादा होने वाला है। बिल्कुल। और सबा भाई, क्या 373 रन तक हम इसलिए पहुंचे और आने वाले मैचेस में हम एक अलग तरीके का ट्रेंड तभी सेट कर पाएंगे जब हम पहले 10 ओवर में जैसी बल्लेबाजी हमने गुवाहाटी में की वैसे ही कंटिन्यू करने की कोशिश करें? आपको लग रहा है ये एक नया ओडीआई क्रिकेट खेलने का हम एक खाका तैयार कर सकते हैं? आपको लग रहा है इस साल? देखिए, पहले के जो पावर प्ले होते हैं 10 ओवर तक, वहां तो एक तरह से आवश्यक है कि आप इसी गति के साथ रन बनाएं, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है पावर प्ले दूसरे में आप किस तरह से रन बनाते हैं राजीव, क्योंकि तब एक ऐसा मिडिल फेज आता है, वो उसका आपको लाभ उठाना होगा। और लाभ इस वजह से उठाना चाहिए आपको क्योंकि आपके 30 यार्ड के सर्कल के अंदर 5 खिलाड़ी मैंडेटरी होना जरूरी है। तो इसका मतलब यह है कि कम से कम एक स्कोरिंग एरिया जो है वो हमेशा खाली रहता है, जिसका आज लाभ उठाया भारत ने। तो ये अप्रोच बहुत जरूरी है कि पावर प्ले, फर्स्ट पावर प्ले के बाद सेकंड पावर प्ले में आप किस इंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपके स्कोरिंग एरियाज क्या क्या है, आप किस तरह के रिस्क लेकर शॉट्स लगा रहे हैं। तो वो अगर आप अप्रोच के साथ मैदान में उतरेंगे, यही सोच विचार के साथ आप मैदान में उतरेंगे, तो वो बीच के जो मिडिल ओवर्स होते हैं, दूसरा पावर प्ले का जो ओवर्स होता है, वहां पर भी आप ढेर सारे रन बना सकते हैं। राजकुमार सर, मैं विराट कोहली का भी स्ट्राइक रेट अभी देख रहा था, सिर्फ 87 गेंदों पे उन्होंने 112 रन बना दी, 129 का स्ट्राइक रेट था और बिना कोई बड़ा शॉट खेले, यानी रनिंग बिटवीन द विकेट। और अपने इंटरव्यू में उन्होंने आगे कहा भी, मैं बाइट भी वो सुनवाऊंगा आपको जो विराट ने कहा। कैसे आप देखते हैं जिस तरह से वो रन अपने भाग रहे थे, वो इंटेंट, वो भूख नजर आ रही थी साल 2023 में भी? बिल्कुल राजीव, ये उनका खेलने का तरीका है। और आप अगर सभी ने उनको देखा है कि वो शुरू में थोड़ा समय लेते हैं और उसके बाद वो किस तरह वो एक्सेलरेट करते हैं अपनी पारी को, यही उनकी खासियत है। और सबसे अच्छी बात है कि वो एंड तक खेलते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो पहले स्लो खेल गए और फिर बीच में आउट होकर आ गए। तो यही खूबी है, इसीलिए उनको इस दर्जा दिया गया है भारतीय क्रिकेट में कि वो वनडे क्रिकेट के अब तक के शायद सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक हैं। तो क्योंकि वो एक्सेलरेट बहुत अच्छे से करते हैं, जब जरूरत होती है शुरू में जरूर वो सिंगल डबल लेकर थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन उसके बाद जबरदस्त तरीके से अपना स्ट्राइक रेट सुधारते हैं। और उसके बाद एंड ऑफ द इनिंग्स हमेशा उनका स्ट्राइक रेट 130 135 के करीब ही होता है, जो कि बहुत अच्छा होता है वनडे क्रिकेट के हिसाब से। विराट कोहली उन बल्लेबाजों में से एक हैं जो अपने 50 को 100 में कन्वर्ट करने में शायद दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। और इसी वजह से विराट जब 50 बनाते थे, हम सबको उम्मीद होती थी कि वो 100 बनाएंगे। 2-2.5 साल नहीं बने, लेकिन 2022 जाते जाते शतकों का सूखा खत्म हुआ और उसके बाद विराट कोहली का एक वो अवतार हमारे सामने आया है जिसकी उनकी पहचान रही है। और एक और अवतार नजर आ रहा है राजकुमार सर, इन दिनों भगवान की, भाग्य की बहुत बात कर रहे हैं विराट। और इस मैच के शुरू होने से पहले वृंदावन भी गए, वहां पे उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। क्या कुछ आप ये चेंज किस तरह से विराट का देखते हैं, जहां पर वो भाग्य की बात कर रहे हैं कि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है तो फिर आप 50 से 100 पहुंच जाते हैं,
2 कैचेस छूटे, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि अगर भाग्य अच्छा है तो आप मंजिल तक अपने पहुंचने में आपके लिए आसानी होती है। कैसे आप देखते हैं ये एक रिलीजियस विराट कोहली को जो हम सब देख पा रहे हैं? नहीं राजीव, बहुत अच्छी बात है और बहुत मैच्योर हो गए हैं वो, और जानते हैं कि ऑलमाइटी ही है, सब कुछ करने वाला भगवान ही है, सब कुछ करने वाले। तो वो बिलीव करते हैं, आस्था है उनकी काफी ज्यादा भगवान में, और अच्छी बात है कि वो मतलब मानते हैं और काफी पूजा करते हैं और जानते हैं कि भगवान का सहारा जरूर चाहिए आपको। अगर इस मुकाम पर रहना है, उस मुकाम से और ऊपर जाना है, तो ऊपर वाले का आपको आशीर्वाद चाहिए, और जिसके लिए वो हमेशा ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स लेते रहते हैं, और भगवान उनको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए वो आज यहाँ पर हैं, इस मुकाम पर हैं कि दुनिया उनको लाइक करती है। चलिए अब थोड़ी बात भारतीय गेंदबाजों की भी कर लें, क्योंकि बिना गेंदबाज के आप मैच नहीं जीत सकते, और सिराज के पहले स्पेल ने इस बात को तय कर दिया कि भारतीय टीम इस मैच को जीतने जा रही है और सीरीज भी अपने नाम करने जा रही है। सबा भाई, सिराज के आते ही बॉलिंग अटैक अचानक बहुत धारदार लगने लगता है। कैसा आप देखते हैं जिस तरह से इनिशियली उन्होंने 2 विकेट निकाले और मैच का पूरा टोन सेट कर दिया? हालांकि शनाका ने बाद में परेशान जरूर किया, लेकिन जीत शायद पहले 10 ओवर में ही पक्की कर दी थी भारतीय गेंदबाजों ने। देखिए, सिराज की गेंदबाजी में निरंतर मुझे लर्निंग देखने को मिल रही है कि हर मैच में कुछ ना कुछ नयापन देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि हर मैच में कुछ ना कुछ नया कुछ सीख कर आ रहे हैं। उस सीखने की जो जिज्ञासा है वो अभी भी मौजूद है, और इसी वजह से उस हमेशा हर मैच में प्रोग्रेस देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। विकेट टेकिंग डिलीवरीज, कौन से एरिया में बॉल डालना, कौन से बल्लेबाज को किस लेंथ पे बॉलिंग करना, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। इसी वजह से एक अटैकिंग बॉलर साबित हो रहे हैं भारत के लिए, और ज्यादा जगह देते नहीं है बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं कि ज्यादा लूज बॉल देते नहीं है रन बनाने के लिए। उसके साथ साथ जब जब वो बॉल को पिच करते हैं जहां पे सीम पोजीशन में, वहां पर वो थोड़ा बहुत मूवमेंट वो जनरेट करते हैं, बाहर भी निकालते हैं, अंदर भी लेकर आते हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे अच्छे एसेट साबित हो रहे हैं भारत के लिए। अब तो एक समय ऐसा आ रहा है कि अब तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं, पर अंत में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ध्यानपूर्वक मोहम्मद सिराज को भारत को यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये 4 टेस्ट मैचेस भी होने वाले हैं जहां पर वो निश्चित रूप से खेलेंगे। और सिराज का अच्छा साथ दिया मोहम्मद शमी और उमरान मलिक ने आज 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी, और लगातार उनकी रफ्तार में इजाफा होता जा रहा है। इस पर आगे बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट पूरी पारी का लेखा जोखा एक बार आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से भारत और श्रीलंका के बीच जो ये मुकाबला खत्म हुआ है। इसमें अगर आप देखें 1 से 10 ओवर में 75 रन बनाए थे भारत ने और 38 रन बनाए श्रीलंका ने, यानी कि पहला जो 10 ओवर है वहां पे टोन सेट हुआ। 11 से 40 ओवर के बीच में 219 रन बनाए भारत ने और 170 रन सिर्फ बनाए श्रीलंका ने। और उसके बाद अगर हम 40 से 50 ओवर की बात करें, 79 रन बनाए 4 विकेट पे। यहाँ पे भारत थोड़ा पीछे रहा, क्योंकि श्रीलंका के लिए शनाका ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 86 रन बनाए, और उस साझेदारी के दौरान कोई विकेट नहीं गिरा। एक बार फिर आपको बता दें, 1 से 10 ओवर के बीच में भारत आगे था, 11 से 40 ओवर के बीच में भारत बहुत ज्यादा आगे निकल गया, 40 से 50 ओवर के बीच में भारत हालांकि 8 के एवरेज से रन बनाए, लेकिन जिस तरह से विकेट थी और जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज फॉर्म में नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 400 के ऊपर का स्कोर बनाएगी। पारी का लेखा जोखा देखा सबा भाई आपने भी, जो हम टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, और ये जो कुछ आप हमारे शो पे कहते हैं उसका सीधा सीधा ये आंकड़ा है जो कहानी बयां कर रहा है कि आपको कैसे अपनी इनिंग्स को प्लान करना है आज के दौर में व्हाइट बॉल क्रिकेट में। हाँ राजीव, विशेष करके जब आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उस समय आप एक पार स्कोर की तलाश में लगे रहते हैं, पर अंत में पार स्कोर वही है जो एक विनिंग स्कोर साबित हो। तो उस हिसाब से आपको बीच बीच में एक्सेलरेशन भी करना होता है। अगर आपको लगता है कि विकेट काफी अच्छा है, आप अच्छे फॉर्म में हैं, तो आप बहुत ज्यादा रन बना सकते हैं, तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ आपको बल्लेबाजी करनी होती है, और यही आज भारतीय बल्लेबाजों ने किया। मैं मानता हूं कि अंतिम के 10 ओवर में और ज्यादा रन होने चाहिए थे, पर अंत में जब विकेट गिर जाते हैं तो फिर वो मोमेंटम को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर हर एक पहलू में आज भारत आगे रहा, और ये सिर्फ नहीं सिर्फ बल्लेबाजी की बात नहीं है यहाँ पर राजीव, ये बात है अप्रोच की, बात है यहाँ पर अटैकिंग क्रिकेट खेलने की। आप गेंदबाजी पे कोई अगर आप देख लें तो हमने जिस तरह के बॉलर्स चुने हैं वो सब के सब विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। मध्य ओवर्स में बहुत जरूरी है कि आप ऐसे बॉलर्स का इस्तेमाल करें जो आपको विकेट ला कर दे। तो उमरान मलिक वहां पर बॉलिंग कर रहे हैं, तेज गति से बॉल डाल रहे हैं,
स्पिनर्स आपके पास इफेक्टिव हैं इस समय। मुझे लगता है कि अच्छा संतुलन भारतीय टीम में नजर आ रहा है और अटैकिंग क्रिकेट खेलने का फायदा जरूर मिलेगा भारत को आने वाले मैचेस में भी। बिल्कुल, और पेस बॉलिंग अटैक जिसका सवा भाई जिक्र कर रहे हैं, राजकुमार सर आपको भी लग रहा है विकेट टेकिंग ऑप्शन थे ज्यादा, इसलिए रन अगर श्रीलंका बना रहा था तो रेगुलर इंटरवल्स में विकेट ले रहे थे। सिराज ने इनिशियली विकेट लिया, मिडिल ओवर्स में उमरान मलिक ने अच्छी गेंदबाजी की, फिर बीच में हार्दिक पांड्या, शमी और यजवेंद्र चहल ने, कुल मिलाकर एक अच्छा बॉलिंग यूनिट आपको लग रहा है नजर आया आज के मैच में? बिल्कुल राजीव, एक अटैकिंग यूनिट नजर आया और जिसकी जरूरत है भारत को। और आज हमारी पेस बॉलिंग देखकर ऐसा लग रहा था कि हाँ, हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं या वर्ल्ड कप जीतने के कंटेंडर हैं। जिस तरह मोहम्मद सिराज ने शुरुआती विकेटें ली, मोहम्मद शमी ने उनका बखूबी साथ निभाया। अनफॉर्चुनेट है कि विकेट नहीं मिली ज्यादा उनको, लेकिन उसके बाद जिस तरह उमरान मलिक आए गेंदबाजी करने और उन्होंने 3 विकेटें ली, तो ये दर्शाता है कि अब एक अच्छा मोमेंटम है भारतीय टीम के पास। और जिस तरह की शुरुआत हुई है सीरीज में, मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट में अगर इसी तरह का मोमेंटम भारत मेंटेन करेगा तो वो बहुत स्ट्रांग कंटेंडर होंगे वर्ल्ड कप जीतने के लिए। और मुझे लगता है कि बहुत शानदार और बैलेंस टीम लग रही है इस जीत के बाद भारतीय टीम। सभा भाई 156 किलोमीटर प्रति घंटे आज, 155 किलोमीटर प्रति घंटे T20 में और 156 प्रति घंटे अब ओडीआई क्रिकेट में। रफ्तार एक नई सनसनी के रूप में उमरान अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं अब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। रफ्तारी किंग है इस समय राजीव। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आपको रफ्तार की जरूरत होगी, क्योंकि हर एक टीम में 1 या 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, बल्लेबाज हैं, जो इस रफ्तार को खेल सकते हैं। उसके अलावा जो 4 या 5 जो बल्लेबाज होंगे वो उतने इक्विप्ड होते नहीं है खेलने के लिए, चाहे वो भारतीय टीम हो या फिर कोई और टीम क्यों ना हो। इसी वजह से हमें ज्यादा कंसंट्रेट करना होगा ऐसे बॉलर्स को डेवलप करने में, ऐसे बॉलर्स को अनर्थ करने में जो जिनके पास गति है। 150 प्लस वाला बॉलर अगर आपको मिल रहा है कहीं भी, तो उसको आप सजो के रखिए, उस पर आप मेहनत कीजिए और आने वाले समय में वही आपको रिवॉर्ड लाके देगा भारतीय टीम में। तो भारत इस समय ब्लेस्ड है कि आपके पास उमरान मलिक हैं, भारत ब्लेस्ड है कि प्रसिद्ध कृष्णा है, मोहम्मद सिराज हैं, ये सब 140 प्लस के बॉलर हैं। अभी भी मैं यहाँ पर एक और नाम ले रहा हूँ राजीव, एक अविनाश सिंह करके एक लड़का है जिसको इस बार आरसीबी ने लिया है, और उसने कोई भी क्रिकेट खेली नहीं है, वो भी 140 प्लस अभी क्लिक कर रहा है। अभी हो सकता है कि आईपीएल जो होने वाला है वहां पर वो यंग पेस बॉलर हमें नजर आए, तो हमें थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा। पर इस तरह के कई सारे बॉलर्स हैं जो इस समय खेल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट। अब ये काम है चयनकर्ताओं का कि उनको अनर्थ करना और उनको डेवलप करना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका। राजकुमार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से आज की जीत बहुत मायने रखती है, क्योंकि तीनों डिपार्टमेंट में भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। पहले टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने कंट्रीब्यूट किया, उसके बाद जब गेंदबाजी की बारी आई तो सिराज ने शुरुआती झटके दिए श्रीलंका को, और फिर उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने अपना काम किया। नतीजा ये कि साल की पहली वनडे सीरीज का पहला मैच भारतीय टीम ने जीता। इस जीत में विराट कोहली के शतक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, और उससे भी कहीं बड़ा योगदान मुझे लग रहा है जिस तरह का स्टार्ट दिया शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने उनका रहा। और कुल मिलाकर ये एक कंबाइंड टीम एफर्ट था जिसकी वजह से टीम इंडिया को साल की पहली वनडे मुकाबले में जीत मिली।